नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि मैं आगे आने वाले वीडियो में संत तुकाराम जी के जीवन चरित्र पर एक कहानी लेके आऊँगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम संत तुकाराम जी महाराज के बारे में ही कहानी बताएंगे। उनके जीवन में किस तरह की घटनाएँ घटी, किस तरह का उन्होंने सामना करा, भगवान की उनके साथ किस तरह की कृपा रही, ये सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, संत तुकाराम जी का जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर के पास में दक्षिण साइड में इनका जन्म हुआ 1665 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम बौलोजी तथा माताजी का नाम कनकाबाई था। दोस्तों, परिवार वालों ने शादी 13 साल की उम्र में ही कर दिया। इनकी पत्नी का नाम था रखूबाई रखा। तो दोस्तों, रखूबाई रखा दमा की पेशेंट थी। तो इनके परिवार वालों ने 3-4 साल के बाद इनकी दूसरी शादी भी करवा दी 17 वर्ष की उम्र में। और उनकी दूसरी पत्नी का नाम था जीजाई करके। तो दोस्तों, 21 साल की उम्र जैसे जैसे इनके जीवन में आई तो इनके माता और पिता दोनों गुजर गए। उधर इनके जो बड़े भाई थे उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया और इस प्रकार से इनका जीवन कष्टों से भर गया। दोस्तों, जो जिसके पास उधार था वो लोग भी उधार खा गए, दिया नहीं। और दूसरा, जो धूर्त लोग होते थे उन्होंने भी इनको बहुत परेशान किया। तो इस तरह से इनके घर में दिवाला निकल गया पूरी तरह से। एक तो इनकी पत्नी दमा की पेशेंट थी तो उसका इलाज, दूसरा घर खर्च, दूसरा कर्जा दूसरों का। तो दोस्तों, इस प्रकार इनके जीवन में चारों तरफ से संकट आ गए। इनको कोई रास्ता नहीं दिखा तो इन्होंने भगवान श्री पांडुरंग को याद किया। दोस्तों, इन्होंने भगवान श्री पांडुरंग को याद किया और उनका अखंड स्मरण करने लगे। तो दोस्तों, जिसके जीवन में भगवान आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि उसका कष्ट अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो मित्रों, इन्होंने भगवान का अखंड स्मरण चालू रखा। भगवान ने इनके कंठ में सरस्वती को बैठा दिया और ये मराठी में अभंग, जो कि कविताएं कहते हैं, भजन कहते हैं, ये लोग उनकी रचना करने लगे। जैसे जैसे संत तुकाराम जी का प्रख्याति बढ़ने लगी तो ये थोड़े से जाति से शुद्ध जाति के थे। इनके इस प्रभाव को बढ़ता देख जो वहाँ के पंडित वगैरह थे, ब्राह्मण लोग, ने इसका विरोध किया और ब्राह्मणों के देव हाकिम थे, उन्होंने इसको आदेश दिया कि आप गांव छोड़ करके चले जाइए। फिर दोस्तों, ये आगे जा कर के गाँव छोड़ के जाने लगे। आगे इनको एक पंडित रामेश्वर भट्ट मिला इनको। उन्होंने अपने जो जीवन में घटना घटी कि मुझे इस तरह से घर से निकाल लिया, गांव से निकाल लिया, उन्होंने पंडित रामेश्वर भट्ट को बोला कि महाराज, मेरे मुंह से जो ये अभंग निकलते हैं वो मैं अपनी मर्जी से नहीं निकालता, ये भगवान पांडुरंग की कृपा से अपने आप ही निकलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही रामेश्वर भट्ट को ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि आपने जो अभी तक के जो लिखे हैं अभंग, उनको इंद्रायणी नदी में बहा दीजिए और आगे अभंग लिखना बंद कर दीजिए। उनको इस तरह का राय अच्छा नहीं लगा और उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ करके भगवान विट्ठल के मंदिर में, जो कि पंढरपुर में पड़ता है, तो दोस्तों वहाँ पे इन्होंने खाना पीना सब छोड़ के 13 दिन तक लगातार चट्टान पर पड़े रहे, शिला के ऊपर। भगवान पांडुरंग इनके हृदय में तो थे ही पहले से। तो दोस्तों, होता है क्या, भगवान पांडुरंग एक बच्चे का बाल रूप धारण करके इनके सामने आते हैं और भगवान विट्ठल की कृपा इनको मालूम थी पहले से, तो वो संत उनके चरणों में पड़ गए और वो बोले कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। फिर उन्होंने बोला कि मैंने आपकी जो किताबें इंद्रायणी नदी में बहा दी थी
वो मैंने आपके संत भक्तों को संभालने के लिए दे दिया है। और दोस्तों इसके बाद इनके भक्त और अनुयायी भी बढ़ते ही चले गए। इसके बाद संत तुकाराम सिर्फ और सिर्फ 15 साल ही जिए, लेकिन इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी और इनका प्रभाव पूरे महाराष्ट्र में फैलने लग गया। संत तुकाराम जी की चर्चा चारों तरफ होने लगी। उधर जो रामेश्वर भट्ट ब्राह्मण थे वो भी बुढ़ापे में ग्रसित हो गए और उनको बहुत सारी शारीरिक यातनाएं झेलनी पड़ी। दोस्तों क्योंकि उनका जो कर्म होता है वो हमको यहीं पे मिल जाता है, झेलने को देखने को मिल जाता है। तो संत ज्ञानेश्वर ने पंडित रामेश्वर भट्ट के स्वप्न में आकर के बोला कि आप जाकर के संत तुकाराम जी की शरण ले लीजिए, आपका शरीर ठीक हो जाएगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों रामेश्वर भट्ट जाकर के संत तुकाराम जी के चरणों में आया, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। इस तरह से बाद में वो भी स्वर्ग सिधार गए। उधर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बहुत चलता है। वो भक्त छत्रपति संत तुकाराम के पास आए दीक्षा लेने के लिए, लेकिन संत तुकाराम ने उनको समर्थ गुरु रामदास के पास भेज दिया। इस प्रकार से दोस्तों उनका जीवन चला और 1706 में चैत्र की कृष्ण पक्ष द्वितीया को उन्होंने मानव रूपी चोला छोड़ दिया। अब दोस्तों उनके जीवन में जो पत्नी थी उसका किस तरह से इन्होंने अर्थघटन किया। पत्नी इनको जहाँ ये भक्ति में रमते भजन करने लगते तो पत्नी इनको डांटती फटकारती, बोले तुम्हारे कोई काम नहीं, निठल्ले हो, बैठे रहते हो। और इनके जीवन में वही चलता, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। हमेशा इस संत मंडली में जाते, इनके लोग अनुयायी जुड़ते रहे, वो सब बैठ के कीर्तन करते, भजन करते। दोस्तों एक बार की बात है, इनकी पत्नी ने इनको गन्ने दिए बेचने के लिए, ले जाने के लिए। तो मित्रों इनके गन्ने पूरे गांव में किसी ने खरीदे ही नहीं। तो दोस्तों उदास होकर के वापस लौट रहा था, कोई पैसा इनको नहीं मिला। इनको गांव में छोटे छोटे बच्चे मिले, उन्होंने कहा कि चाचा गन्ना दे दीजिए खाने के लिए, चाचा गन्ना दे दीजिए। तो ये दोस्तों देखो नज़रिए की बात होती है। इन्होंने बच्चों के अंदर भगवान विट्ठल का दर्शन किया और उन्होंने सारे गन्ने बांट दिए, सिवाय एक गन्ना उन्होंने रखा। और एक गन्ने को लेकर के वापस घर आते हैं। इधर इनकी पत्नी दरवाजे पे इंतज़ार कर रही थी कि आप गन्ना बेच के आएंगे, पैसा लेके आएंगे। तो उन्होंने देखा कि आज तो सारे गन्ने बिक गए हैं। उधर उन्होंने पैसे मांगे, फिर उन्होंने जो घटना थी बताई, गन्ने तो मैंने इस बच्चों में बांट दिए हैं, भगवान विट्ठल को प्रसाद ग्रहण करवा दिया है, और ये एक गन्ना बचा है। मैं रास्ते भर यही सोचता रहा कि ये गन्ना एक है और खाने वाले दो हैं। दोस्तों उनको गरीबी थी, घर में खाने को भी कुछ नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि क्या खाएंगे, कैसे आज का गुजारा होगा। तो उनकी पत्नी को आया गुस्सा, उठा के गन्ना संत तुकाराम जी के सर में मार दिया। अब गन्ने को हो जाते हैं टुकड़े दो। तो दोस्तों उन्होंने भगवान विट्ठल को धन्यवाद अदा किया कि हे भगवान, मेरी जो विपदा थी कि खाने वाले दो और गन्ना एक, उसका आपने निराकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि लीजिए भगवान, एक गन्ना आप खाइए, एक गन्ना मैं खाता हूँ, आधा आधा हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये नज़रिए का ही प्रभाव है कि संत किस तरह से अंदर से हृदय से ठंडे होते हैं और नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव में लेते हैं। दूसरा दोस्तों एक बार इनके घर पे भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ था, कीर्तन कर रहे थे, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। इनकी पत्नी पानी के लिए जा रही थी घड़े लेकर के, तो इनको खरी खोटी सुना के गई कि आप यहाँ पे, ये तो निठल्ले हैं ही, आप भी इधर कोई काम काज नहीं है, आप भी यहाँ के बैठ जाते हो, तो खबरदार आप यहाँ पे नहीं आया करिए, इनको छोड़ दीजिए अकेले। दोस्तों संत तुकाराम जी ने किसी की परवाह नहीं किया, बोलो बैठो कोई बात नहीं, कहती है तो कहने दीजिए। अब होता है क्या दोस्तों, वो पानी लेकर के आती है वापस घड़े भर करके, और उन्होंने देखा कि पत्नी के डांटने के बाद भी संत के जो अनुयायी थे, भक्त थे,
सब वहीं पे जमावड़ा लगा के कीर्तन कर रहे थे। पत्नी को आता है गुस्सा और पानी से भरी हुई झेड़ मतलब मटकी संत तुकाराम जी के ऊपर डाल देती है। तो दोस्तों उन्होंने उस बात का भी बुरा नहीं माना, बुरा नहीं लगाया, बोला संत के स्वभाव के अनुसार मेरे शरीर में कोई गुस्सा तो है नहीं, और अपने भगवान विट्ठल को धन्यवाद अदा किया कि हे भगवान, आज तक मैंने सुना था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन हमारी पत्नी तो आज गरजी भी और साथ में बरसी भी। तो इस प्रकार से दोस्तों आदमी अगर कभी भी किसी भी तरह की कंडीशन, कभी किसी भी तरह की घटना आ जाए, सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट कुछ विचार कर ले, सोच ले, तो अपना गुस्सा है जो तब्दील हो जाता है शांति में। और इस तरह से हर विपरीत परिस्थिति में भी हमको सामना करने की शक्ति मिल जाती है। इस प्रकार हमारे संत थे तुकाराम जी। तो दोस्तों आपको इस कहानी में कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इसमें जो सीखने लायक चीज़ें हैं दोस्तों वो सीखिए कि हमको हमारे जीवन को ठंडा रखना चाहिए और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, भगवान के साथ जुड़ना चाहिए। जो अभावग्रस्त लोग आपको मिले उनकी सेवा करें और अपने से जो हो सके वो पुण्य कमाइए। यही हमारी कहानियों का सारांश है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।